सोचिए ज़रा उन हज़ारों लाखों लोगों के बारे में जिन्होंने महज एक रात में अपना सब कुछ खो दिया, जिन्होंने अपने परिवार, अपने आने वाली नस्लों तक को खो दिया। वही दर्दनाक रात जिस रात में ना किसी का पैसा काम आया और ना ही किसी वीआईपी से दोस्ती काम आई। ये वही दर्दनाक भोपाल गैस ट्रेजेडी है। भोपाल मध्य प्रदेश का कैपिटल, इंडिया के बीचों बीच में बसा हुआ एक शहर जिसमें 1934 में एक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की पेस्टिसाइड बनाने वाली उस टाइम की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आई। और फुल्ली वर्किंग होने के बाद यूनियन कार्बाइड कंपनी ने ऑलमोस्ट 9000 वर्कर्स को जॉब दी। यूनियन कार्बाइड 51% वॉरेन एंडरसन की थी और 49% इंडियन इन्वेस्टर्स की थी। स्टार्टिंग पीरियड में इस कंपनी ने फुल सेफ्टी मेजर्स अपनाए, बट लेटर ऑन विद टाइम दे स्टार्टिंग टेकिंग सेफ्टी मेजर्स लाइटली। आफ्टर फ्यू ईयर्स जब कंपनी में प्रॉफिट होना कम हो गया तो कंपनी के मैनेजर्स ने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड करना और न्यू टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करने में फोकस देना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पाइप्स लीक करते थे अक्सर, बट दे डिडंट केयर अबाउट दैट। सेफ्टी मैनेजर बार बार वर्कर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपडेट देता था कि वी नीड न्यू इक्विपमेंट्स एंड वी नीड टू चेंज आवर पाइप्स विच आर लीकिंग, बट मैनेजर को प्रॉफिट कमाने की पड़ी थी। किसी ने सही कहा है, इग्नोरेंस, हेट्रेड एंड ग्रीड आर किलिंग नेचर एंड नर्चर। और यही भोपाल के लोगों के साथ भी हो रहा था। भोपाल में उन कुछ सालों में रेनफॉल बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था। पॉवर्टी इतनी बढ़ गई थी और इसी वजह से भोपाल के लोग काफ़ी हद तक इस कंपनी पर डिपेंडेंट हो गए थे। यूनियन कार्बाइड कंपनी की चिमनी से गैस निकलती रहती थी, जिसकी वजह से स्मेल रहने लगी थी आसपास के एरियाज़ में। लोगों को कहीं ना कहीं समझ भी आ गया था कि इससे हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, बट पीपल रिमेन क्वाइट बिकॉज दे वर थिंकिंग कि हमने प्रोटेस्ट करा तो जॉब से निकाल दिए जाएंगे, फार्मिंग हम सूखे की वजह से कर नहीं पाएंगे, सो एवरीवन रिमेन क्वाइट। कंपनी को लॉस फेस करना पड़ रहा था तो ओल्ड एक्सपीरियंस वर्कर्स को निकालकर अनट्रेंड अनएक्सपीरियंस वर्कर्स को जॉब दे रहे थे लो सैलरी में। हाइट टू ग्रीड की हम देख सकते हैं कि जिन लोगों को मशीन्स की कोई नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, उन मशीन्स को ऑपरेट करने पर उन लोगों को लगा दिया। यूनियन कार्बाइड एक केमिकल यूज़ करती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको MIC भी कहा जाता है। MIC वहाँ के कंटेनर्स में स्टोर करा जाता था, जबकि सेम कंपनी सेम केमिकल को अमेरिका में बॉटल्स में लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर करती थी। और यहाँ भोपाल के सिटी के बीचों बीच 40 टन्स मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि जहर था और वहाँ के कंटेनर्स में स्टोर था। मिथाइल आइसोसाइनेट वो केमिकल है जो वाटर से मिलकर एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है और उस रिएक्शन से गैस जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारी डेथ हो सकती है विद इन फ्यू मिनट्स। एज आई सेड, अनट्रेंड अनएक्सपीरियंस वर्कर्स को मशीन ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते थे ताकि सैलरी या वेज कम देना पड़े। 2 दिसंबर की रात को कुछ ऐसा ही हुआ। एक अनट्रेंड वर्कर ने रात को 10:30 बजे पाइपलाइन क्लियर करने के लिए पाइपलाइंस में वाटर छोड़ा और मेन कंटेनर का वॉल बंद करना है उसको पता ही नहीं था। वो वाटर उन कंटेनर्स में चला गया जहाँ मिथाइल आइसोसाइनेट या MIC स्टोर थी, और वो भी 40 टन्स, इनफ टू पॉइजन होल भोपाल सिटी। अराउंड 11 सेफ्टी मैनेजर ने जब देखा कि मेन कंटेनर का वॉल तो बंद है ही नहीं और पाइपलाइंस में वाटर छोड़ा जा चुका है, ही ट्राई टू शट दैट वॉल डाउन, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। MIC में काफ़ी पानी पहुंच चुका था और वो फुल रिएक्शन करने के लिए रेडी हो चुका था। पाइप्स उस गैस के प्रेशर से लीक कर गए थे, कॉज वो काफ़ी ओल्ड और वीक थे प्रेशर होल्ड करने के लिए। अराउंड 11:30 फैक्ट्री के अंदर गैस लीक होना स्टार्ट हो चुकी थी। वर्कर्स सफ़र कर रहे थे उस गैस से, बट साथ ही साथ दे ट्राई टू कंट्रोल दैट गैस बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन दैट गैस, बट जैसे मैंने कहा सब चीज़ें बहुत आउटडेटेड थी। वाटर का प्रेशर इतना कम था कि वो चिमनीस तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। दे ट्राई टू बर्न दैट गैस डाउन, बट बर्निंग इक्विपमेंट्स वर्क ही नहीं कर रहे थे। 12:30 हो चुके थे, गैस पूरे भोपाल में फैल चुकी थी। लोगों की आइज़ इचिंग करना, नॉन स्टॉप कफ होना स्टार्ट हो चुका था। लोगों को अब तक ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। फैक्ट्री से निकली स्मेल भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। लोग सोच रहे थे ये स्मेल कैसी आ रही है। जैसा कि लोगों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हुई, वो सब के सब हॉस्पिटल की तरफ भागे। डॉक्टर्स भी अनअवेयर थे। लोगों ने बताया कि आइज़ इचिंग कर रही थी, डॉक्टर ने वॉश करने को बोला, जबकि मिथाइल आइसोसाइनेट वाटर से मिलकर और डेंजरस हो जाती है। फैक्ट्री में भी वही हुआ। लोगों को नॉन स्टॉप कफ हो रहा था तो डॉक्टर्स ने नॉर्मल मेडिसिन दी बिकॉज दे वर अनअवेयर ऑफ दिस। कुछ ही टाइम बाद पेशेंट्स इतने बढ़ गए थे कि डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हॉस्पिटल ओवर क्राउडेड हो चुका था। पेशेंट के साथ केयर टेकर्स नहीं, सबके सब पेशेंट ही थे। उस रात की सुबह होते होते 3000 लोगों की डेथ हो गई थी। सारे रोड, सारी स्ट्रीट, हॉस्पिटल सब डेड बॉडीज से घिरे थे।
वो डेड बॉडी सिर्फ ह्यूमंस की नहीं थी, एनिमल्स की भी थी। जितना ह्यूमन सफ़र कर रहे थे उतना ही एनिमल्स भी सफ़र कर रहे थे। नेक्स्ट 72 आवर्स में 10,000 लोगों की डेथ हो गई थी। विद इन अ वीक ऑलमोस्ट 50,000 डेथ्स और मंथ ख़त्म होते होते अराउंड 22,000 डेथ्स का बताया जाता है, जबकि गवर्नमेंट सिर्फ 3,787 डेथ्स का बताती है। बट वहाँ के लोकल डॉक्टर से, लोगों से और जो वीडियोस या फ़ोटो उस टाइम पे रिकॉर्ड हुए थे उसके अकॉर्डिंग 20,000 टू 25,000 डेथ्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भोपाल के सारे शमशान में लकड़ियाँ कम पड़ गई थी चिताएं जलाने के लिए। कब्रिस्तान में जगह नहीं थी डेड बॉडीज़ दफनाने के लिए। बात सिर्फ डेथ की नहीं थी, उस केमिकल जो उस रात गैस के थ्रू लीक हुआ उसकी साइड इफ़ेक्ट्स मीन्स किडनी फेलियर, कैंसर, ब्लाइंडनेस, वहाँ के लोगों को इसका आज भी सामना करना पड़ रहा है। 2 दिसंबर 1984 में हुए इस हादसे में ऑलमोस्ट 1,50,000 पीपल इफेक्ट हुए थे। मैनी थाउजेंड गॉट ब्लाइंड, मैनी थाउजेंड डाइड बाय कैंसर विच वॉज caused by this gas leak. Many thousand suffer from kidney related disease और इस गैस ने DNA डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से आज भी न्यू बॉर्न डिसेबल्ड पैदा होते हैं। डैमेज सिर्फ यहाँ तक नहीं और भी है। ये केमिकल लीक होकर ग्राउंड वाटर तक पहुँच गया था, जिसकी वजह से आज भी भोपाल का ग्राउंड वाटर इज़ नॉट एट ऑल सेफ फॉर ड्रिंकिंग। सोचिए क्या बीतती होगी उस भोली भाली जनता पर जो 2 दिसंबर 1984 से आज 2021 तक सफ़र कर रही है। आज कोरोना की वजह से हॉस्पिटल की हालत देख के हमारी रूह कांप उठती है और भोपाल के लोगों ने ये मंजर 3 दिसंबर को ही देख लिया था। और सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी भोपाल के लोगों के साथ ये हुई कि इस डिज़ास्टर के पीछे के कल्प्रेट को सज़ा ही नहीं मिल पाई। वॉरेन एंडरसन फ़ौरन अमेरिका चले गए थे और उनके अगेंस्ट केस होने के बाद उन्होंने 715 करोड़ भोपाल को डोनेट करे थे। एंडरसन की 29 सितंबर 2014 में डेथ हो गई थी और इनके अगेंस्ट केस आज भी ओपन है। आज इस डिज़ास्टर के लिए किसी को सज़ा नहीं मिल पाई। हमेशा की तरह इस बार भी भोली भाली जनता सफ़र हुई और मेन कल्प्रिट हमेशा की तरह इस बार भी बिना सज़ा लिए आज़ाद घूमते रहे।